Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic, could there be other ways to bring a change from the topic changes around us. ठीक है, और ये जो इससे पहले वाला जो टॉपिक है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, ये वाला टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं जो हूँ, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। या फिर वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा ऊपर आइकन आ जाएगा, आप उसमें से भी डायरेक्ट आप वहाँ पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो पे भी आप जा सकते हैं। ओके गाइस, सो अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और भी तरीके हैं जिससे हम चेंज ला सकते हैं। तो गाइस, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में टू टाइप ऑफ चेंजेस पढ़ा था। नंबर वन इज़ रिवर्सिबल चेंज, जो कि वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि बैलून को हमने ब्लो किया और ब्लो बैलून वापस अपनी पोजीशन में आ गया, तो ये चेंज हमारा हो गया रिवर्सिबल चेंज। और जो कुछ ऐसे चेंज थे जो कि रिवर्सिबल नहीं थे, जैसे कि आपने रोटी बनाई और रोटी को आपने बेक किया, तो जो बेक्ड रोटी है, जो रोटी है वो वापस अपनी मतलब कि वो डो में चेंज नहीं हो सकती है। तो वो कौन सा चेंज हो गया था, वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया था, यानी कि वापस अपनी पोजीशन में जो चीज़ नहीं आती है उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अब और भी यहाँ पर हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। Could there be other ways to bring a change? So we all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? अब कुछ ऐसे भी चेंज होते हैं, डिफरेंट टाइप के चेंज होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size, or you can say it expand. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle. अब आपने कहीं पे अगर देखा होगा ये इसको क्या हम बोलते हैं, हिंदी में फोड़ा बोलते हैं ना। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये किसके अंदर घुसा होता है, वुडन जो रॉड है वो किसके अंदर घुसा हुआ है। तो ये जो भी हमारा आयरन का फ्रेम है, इसमें क्या होता है, बीच में रिंग बनी होती है। ठीक है, और ये जो रिंग का जो साइज़ है वो इस वुडन ये रॉड से थोड़ा सा छोटा साइज़ होता है, ताकि जब ये वुडन रॉड इसके अंदर डाला जाए तो ये टाइटली फिक्स हो जाए। ठीक है, लेकिन छेद तो इसका छोटा है, तो ये वुडन रॉड अंदर आएगा कैसे, फिट कैसे होगा। तो फिट होने के लिए क्या किया जाता है, उस आयरन को हीट किया जाता है। जब आयरन को हीट करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। तो जैसे ही ये साइज़ फैलता है, वैसे ही इस वुडन रॉड को हम इस रिंग के अंदर फिट कर देते हैं। और जब ये ठंडा होता है, जब ये ठंडा हो जाता है, तो ये वापस अपने उस पोजीशन में, ये जो छेद है ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है ठंडा होने के बाद। तो उससे क्या होता है, ये एकदम टाइटली फिक्स हो जाता है इस वुडन रॉड में, जिससे कि जब आप वर्क करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, ये हैंडल इसकी नहीं निकलेगी इसके अंदर से। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट is such changes is also used for fixing the metal rim on wooden wheel of cart as shown in figure 6.7। तो ये भी जो हमने मतलब अभी पढ़ा था, ये भी एक तरीके का चेंज हुआ ना। इसको आपने हीट करके इसके साइज़ को एक्सपेंड किया और ठंडे होने पे ये वापस अपने पोजीशन पर आ गया। तो इस टाइप की भी चीज़ों को हम चेंज बोलते हैं, कि ये चेंज हो गया है शेप और वापस अपनी पोजीशन पर आ गया है। और एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे 6.7 में, सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ wooden wheel for a cart as shown in figure 6.7। Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly onto the wheel। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है दे रखा है, ये
रिम बना हुआ है और ये वुडन व्हील में फिक्स्ड करना है। ये भी जो है वुडन व्हील से थोड़ा सा ये छोटा साइज़ होता है ताकि ये अच्छे से इसमें फिट हो जाए। तो ये किस तरीके से इसको फिट करते हैं, अगेन इसको हीट करते हैं तो ये इसका साइज़ एक्सपैंड हो जाता है और फिर इस व्हील के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है और फिर कोल्ड वाटर डाल देते हैं जिससे कि ये तुरंत ठंडा होके ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए और इस व्हील वुडन व्हील पर ये टाइटली फिक्स हो जाए। ओके। So when we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. अब next इसमें क्या बोला गया है कि हमने एक पैन में वाटर लिया, उसको बॉयल उसको हीट किया एंड देन ब्रिंग इट टू बॉयल, और जब वो कंटिन्यूसली इसमें बॉइलिंग होती जा रहा है तो क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, और वाटर किस में चेंज होते जा रहा है, वेपर में चेंज होते जा रहा है, एज शोन इन एक्सपेरिमेंट इन एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में आप देख सकते हैं ये वाटर को, तो वाटर चेंजेस इनटू वेपर हो गया। अच्छा, अब ये एक्टिविटी 7 दूसरी है हमारी। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। तो हम लोग ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर था क्या हुआ था, इवेपोरेट हुआ वाटर, और उसी इवेपोरेशन को यानी कि उसी वाटर वेपर को जब हम कूल कर रहे हैं तो वापस वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड वाटर में हो रहा है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड, व्हेन इट what does it change into it, is it possible to change this water back into ice? तो जो है आइस को हमने मेल्ट किया वो वाटर में चेंज हो गया, और वाटर को अब इसमें पूछा क्या जो है बैक हम ये वाटर को हम आइस में चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है? तो यस, दिस इज पॉसिबल। हम वाटर को जितनी भी बार हम आइस में कन्वर्ट कर दें और आइस को हम जितनी भी बार वाटर में चेंज कर सकते हैं, इजंट इट? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब कुछ और चेंजेस पढ़ते हैं हम लोग इस एक्टिविटी 7 में। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। अब एक आप कैंडल ले लीजिए, स्मॉल कैंडल, और उसकी लेंथ को आप क्या करोगे, मेजर करोगे। नाउ फिक्स इट इन अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब आप क्या करेंगे, कैंडल को आपने लिया, उसको मेजर किया और फिर आपने उसको जला दिया। जलाने के बाद थोड़ी देर उसको जलते रहने दीजिए, फिर आप कैंडल को बुझा दीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करिए, कैंडल को मेजर करिए। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, दोनों के हाइट में डिफरेंस है। ठीक है, कैन द चेंज इन लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? तो क्या चेंज हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब हमने पैन में वैक्स लिया तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? ये रिवर्स हो सकता है ईजली। हमने पूरा पूरा वैक्स लिया पैन में, इसको हीट किया, वैक्स मेल्ट हो गया, फिर ठंडा होगा, फिर क्या होगा, ये सॉलिड हो जाएगा, फिर आप इसको हीट करोगे, फिर ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैंडल के केस में क्या होगा, उसका साइज डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो गया। बढ़ सकता है साइज? नहीं, नहीं बढ़ सकता है, इजंट इट? नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। रिपीट द एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब हमने इंसेंस स्टिक ले ली। ठीक है, इंसेंस स्टिक मीन्स जो अगरबत्ती आपके घर में मम्मा यूज़ करती हैं वो, उससे अब आप उसको लिट करिए। आप नहीं लिट करिए, अपनी मम्मी से बोलिएगा लिट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी ये कैंडल जलाने का काम ये आप लोग नहीं करिएगा, ऑल राइट? क्योंकि हो सकता है आपकी फिंगर जल सकती है, तो आप अपनी मम्मा से बोल सकते हैं, या आपके घर में कोई बड़ा, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। Wait till it burns away completely. What are the changes that occurs in the incense stick? अब उसके बाद आपने जब इंसेंस स्टिक को बर्न किया, उसके बाद आप थोड़ा वेट करिए, क्या होगा, आपको क्या चेंज मिलेगा। इंसेंस स्टिक पूरी जल के ख़त्म हो गई और आपको क्या मिलेगा, उसकी एशेस मिलेंगी, इजंट इट? नीचे गिरी हुई मिलेंगी, और आपको क्या मिलेगी, अच्छी अच्छी खुशबू मिलेगी। ठीक है, द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल। अब स्टिक बर्न हुई तो बर्न होके न्यू मटीरियल बन रहा है।
क्या है वो न्यू मटेरियल? ऐश। ये जो स्टिक है वो ऐश में कन्वर्ट हो गई। या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, पेपर है, पेपर को आप बर्न जब करेंगे तो एक न्यू मटेरियल बनेगा। पेपर को बर्न करने से आपको क्या मिलेगा? ऐश मिलेगा। वुड आप जलाएंगे, वुड को जलाने से आपको क्या मिलेगा? ऐश मिलेगा। तो वो क्या है? न्यू मटेरियल फॉर्म हो रहा है, यानी कि वो वापस नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के चेंज को हम लोग केमिकल चेंज भी बोलते हैं, जो कि एक नया मटेरियल बन रहा है। हमारे पास जो है इंसेंस स्टिक है, वो है एक स्टिक है, एक मटेरियल है, उसको जलाने के बाद हमें नया मटेरियल मिल रहा है, यानी कि ऐश मिल रही है, जो कि वापस इंसेंस स्टिक में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। तो हमें क्या मिल रहा है? ऐश मिल रही है और कुछ गैसेस मिल रही है जो कि उड़ रही है, यानी कि गैस, वो आप समझ लीजिए जो हमें खुशबू आ रही है वो गैस ही तो है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस सम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। तो गैस तो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन हमें खुशबू आ रही है उसकी। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट? And what about the change which occur in the matchstick you used for lighting in the candle or incense stick? अब अगर आप मैचस्टिक को बर्न कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या चेंज मिल रहा है? वो भी तो ऐश बन गई, मैचस्टिक भी। तो वो भी हमारा क्या, एक न्यू मटेरियल मिल रहा है, एक न्यू थिंग बन रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? इसको हम इरिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं। और अगर हम इसका रिफाइंड टर्म यूज़ करेंगे तो हम केमिकल चेंज भी यूज़ बोल सकते हैं, जो कि आप फर्दर आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ऑल राइट, सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब हमने अभी तक जितना भी पढ़ा था वो एक ही मटेरियल से पढ़ा था चेंज, लेकिन अब उस चेंजेस का क्या हुआ जो टू मटेरियल को हम एक साथ मिक्स कर रहे हैं, दो मटेरियल को, जैसे वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, टू मटेरियल हो गया है ना, इनका क्या? इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? तो आपको क्या कोई चेंज दिखा है इसमें? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब पूछा है कि जो सॉल्ट एंड वाटर है, या वाटर एंड शुगर है, क्या ये इरिवर्सिबल चेंज है या रिवर्सिबल चेंज है? तो ये कैसी चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्स हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर 5 में, क्या पढ़ा था हमने? इवेपोरेट, ये हमने जब वाटर को बॉयल किया तो क्या हुआ? वाटर सारा उड़ गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और हमारे पास क्या रह गया था? कैटल में, याद है ये कैटल में एक्सपेरिमेंट था, शुगर, ये सॉरी सॉल्ट एंड वाटर का था, याद है आपको? यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये था ना, यहाँ पे हम लोग ने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था सॉल्ट को, और हमने वाटर को मिक्स किया था, और सॉल्ट को हमने ये बॉईल कर दिया था, और फिर सॉल्ट वाटर को बॉईल किया था, वाटर वेपर उड़ गया था, और हमारे पास क्या रह गया? सॉल्ट रह गया। तो सॉल्ट वापस आ गया ना, हमको मिल गया वापस, तो वो ये कैसा चेंज हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। ओके, so we can say that the change due to dissolving salt can be reversed. कैसा चेंज है ये? रिवर्स चेंज है। सो पहली आस्क, इफ यू हैव एवर सीन curd being set, a small quantity of curd added to warm milk. The milk is stirring and is set aside for few hours at a warmer place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? अब आपकी मम्मा कर्ड बनाती हैं मिल्क से, मिल्क में है ना, मिल्क से जो, यानी कि मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो गया, लेकिन क्या कर्ड वापस मिल्क में चेंज हो सकता है? हो सकता है, यस और नो? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कर्ड जो है मिल्क में वापस चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, इन फ्यू आवर्स द मिल्क चेंज इनटू कर्ड। हाँ,
We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating or by mixing it with some other substances. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। अब ये हमारा पूरा एक तरह से समरी कह सकते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, कुछ रिवर्सेबल चेंजेस थे, कुछ इरिवर्सेबल चेंजेस थे, इजंट इट, वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ रिवर्स हो रहे थे और कुछ रिवर्स नहीं हो रहे थे। सो देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो हम ऐसे चेंजेस को ग्रुप में कर सकते हैं, जो चेंज रिवर्स होता है उसका एक ग्रुप बन सकता है, और जो चेंज रिवर्स नहीं होता है, जो चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं, उसका हम अलग ग्रुप बना सकते हैं. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. अब आगे जब अभी तो आप 6th में हैं, ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन चैप्टर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता क्योंकि इसमें कीवर्ड्स भी हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कीवर्ड्स एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी. तो गाइस, अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड ऑल्सो आप लोग को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है ताकि हर एक के पास ये चैप्टर पहुँचे, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके. ऑल राइट गाइज, नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.